हाय गाइस, वेलकम टू मंजिल। आज मैं बात करने वाली हूँ यूके स्टडी वीज़ा को लेकर और मैं बात करूँगी सारी ब्रीफिंग को लेकर कि यूके में करंट सिनेरियो क्या चल रहा है और क्या आपको हेल्प करेगा आपका माइंडसेट बनाने के लिए कि क्या आपको यूके में अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इनिशिएटिंग विद अगर जो प्रीवियसली इंटेक जो गुजरा है वो है हमारा जैन इंटेक और वो बहुत स्मूथली गुजरा है और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं, उसके सक्सेस रेट भी बहुत सही रहा है। बट इसके अगले जो नियरेस्ट इंटेक है वो हमारे पास 2 इंटेक है, जो है मई इंटेक एंड सेकंड वन इज जून इंटेक। एंड मई इंटेक और जून इंटेक में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और कौन कौन से पॉइंट्स के लिए आपको क्लियर आउट रखना है और पहले से ही तैयारी करके रखना है, तो उसके लिए मैं स्टार्ट करती हूँ ऑफर लेटर को लेकर। गाइज, अगर ऑफर लेटर की जहाँ पे भी बात आती है वहाँ पे सबसे पहले डिस्कशन होती है उसके प्रोसेसिंग टाइम को लेकर। सो इसकी जो प्रोसेसिंग टाइम है वो आपको है 10 to 15 वीक्स की जो है इसकी प्रोसेसिंग टाइम है। सो अगर आपको किसी भी इंटेक के लिए, चाहे वो मई इंटेक है या जून इंटेक है, उसके लिए अप्लाई करना है, राइट नाउ इज़ द बेस्ट टाइम, क्योंकि 10 से 15 हफ्ते जो हैं ये पूरा का पूरा फाइल का प्रोसेसिंग टाइम है और उसमें ही आपका ऑफर लेटर आएगा, यूनिवर्सिटीज़ में आपकी पहुंचेगी, देन आपके इंटरव्यू का सिनेरियो अगर आपका हुआ तो देन रिजल्ट, उसके बाद फीस ट्रांसफ़र, देन आपकी जो फाइल है वो लॉन्च हो जाएगी एंड टोटल टाइम है इसका 10 to 15 वीक्स। सो अगर आप मई इंटेक के लिए सोच रहे हैं या फिर जून इंटेक के लिए सोच रहे हैं तो उसके लिए अभी आप अप्लाई करें, इरिस्पेक्टिव कौन से भी इंटेक के लिए आप जाना चाहते हैं। एंड उसके बाद अगर आप डिले कर देते हो फिर उसके बाद आपकी जो है वो ऑनलाइन क्लासेस ऑफ कोर्स स्टार्ट होगी, बट इन एनी हाउ अगर आपका रिजल्ट नेगेटिव होगा तो उस ऑनलाइन क्लासेस के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ इस बात के लिए क्लैरिफाई कर चुकी हैं कि वो उनकी ट्यूशन फीस जो है या जो भी उनका रिवर्ट सिस्टम है वो नहीं करेंगे। सो इट्स ऑल अबाउट यू। एंड जो सेकंड पॉइंट है यूके को लेकर वो है हमारे पास इंटरव्यू। सो इंटरव्यू का ये सिनेरियो है कि लास्ट इंटेक में जो है वो मल्टीपल इंटरव्यूज़ हुए थे, जैसे मैंने आपको बताया ही था। तो इसमें स्टार्टिंगली क्या करती है यूनिवर्सिटी, पहले तो स्टूडेंट्स की जो है फीस ट्रांसफ़र होती है इंटरव्यू के लिए। ये भी नहीं है कि पहले इंटरव्यू हो जाएगा एंड अगर रिफ्यूज़ हो जाओगे तो आप जो है वो अप्लाई नहीं करोगे। एंड श्योर क्या करती है, पहले आपकी जो है वो फीस ट्रांसफ़र करती है, देन उसके बाद जब फीस ट्रांसफ़र हो जाती है उसके बाद जो है वो आपका इंटरव्यू लेती है। एंड इट्स अपॉन यू कि अगर आपका इंटरव्यू नहीं क्लियर होता तो वो है मल्टीपल टाइम जो है आपका इंटरव्यू ले सकती हैं। एंड उसके बाद जो फीस रिफंड का सिस्टम है वो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में है और कुछ ऐसी हैं जिसमें नहीं भी है। तो जब भी आप किसी यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए जाओगे तो ये आप ध्यान में रख लेना कि उसकी रिफंड पॉलिसीज़ क्या है। आस्क फॉर योर एजेंट्स की क्या उनकी रिफंड पॉलिसीज़ हैं। एंड थर्ड हमारे पॉइंट है कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू नहीं देना चाहते। ऑफ कोर्स यूके की पिछली टाइम ये बहुत प्रमोशन हुई थी, यूके विद इंटरव्यू एंड विदाउट इंटरव्यू। इफ़ यू वांट टू गो यूके एंड विदाउट इंटरव्यू तो आपको आइल्स जो है वो देनी पड़ेगी एंड जो आइल्स का स्कोर है वो मिनिमम 5.5 होना चाहिए, नॉट लेस देन 6। सो ये जो कंडीशन है वो हर यूनिवर्सिटीज़ के लिए नहीं एप्लीकेबल, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में जो कट ऑफ है वो 6.5 है एंड नंबर ऑफ में तो 7 भी है। तो अगर आपको एक ये कंडीशन भी अप्लाई करनी है तो उसके लिए आपको उसकी ही असेंशियल में कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा या फिर किसी अच्छे कंसल्टेंट से उसकी राय लेनी पड़ेगी। एंड फोर्थ जो है वो हमारे पास है फीस को लेकर कंसर्न। एंड फीस को लेकर कंसर्न ये होती है कि ये क्वेश्चन आता है कि अगर हमने अप्लाई भी करना है तो एडवांस में कितनी फ़ीस पे करनी है और कितने टाइम के लिए पे करनी है। तो यहाँ पे मैं स्पेशली स्टार जो है वो इंक्लूड करना चाहूँगी नॉर्थ इंडियंस के लिए कि यूके ने मैंडेटरी की है नॉर्थ इंडियंस के लिए फ़ीस 1 साल की मिनिमम। अगर नॉर्थ इंडियन कोई भी है, चाहे वो राजस्थान, चाहे वो पंजाब या फिर जेके, किसी भी रीजन से अगर वो जाना चाहते हैं तो उनको मिनिमम 1 साल की जो है वो फ़ीस भरनी पड़ेगी। एंड 1 साल की जो फ़ीस है वो डिपेंड करता है कि वो 13,000 है, 14,000 है, 15,000 पाउंड्स हैं कि आपकी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में और कौन से कोर्स के ऊपर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट ये आपको एडवांस करनी पड़ेगी और कई यूनिवर्सिटीज़ में जो है इनटेक्स लिमिटेड रह चुके हैं तो उसके लिए भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एंड जो लास्ट पॉइंट है वो है हमारे पास स्कॉलरशिप प्रोग्राम। जैसे मैंने आपको बताया कि यूके जो है वो काफ़ी अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए स्कॉलरशिप को एनहेंस करती है, आगे बढ़ चढ़ कर बोलती है और कई यूनिवर्सिटी जो आपको ईजिली 500 पाउंड्स तक की जो है यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दे देता है। बट इसके अलावा जो हमारे पास स्कीम आती है वो है अर्ली बर्ड स्कीम। अब ये अर्ली बर्ड स्कीम के लिए मैंने आपको पहले भी बोला था, वो ये होता है कि अगर आप मई इंटेक के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्या करना पड़ता है,
फरवरी का लास्ट जो कि अब चला गया और मार्च की स्टार्टिंग में जो है आपको पूरी साल की जो है अपनी फीस भरनी पड़ती है, प्लस पूरी की पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट करनी पड़ती है उसी ही स्कीम के अंडर। और वो हर यूनिवर्सिटी नहीं प्रोवाइड करती सेम रिपीट कि आप जो है आपको अपने एजेंट से पूछना पड़ेगा कि कौन कौन सी जो यूनिवर्सिटी है वो अर्ली बर्ड स्कीम आपको देती हैं। एंड बहुत सारे एजेंट्स वो होते हैं कि जो आपको बताते ही नहीं है कि इस यूनिवर्सिटी में ये, अगर आप पूछोगे भी वो ये कह देंगे ऐसी कोई स्कीम नहीं है। सो इसके लिए आपको एक बार खुद से भी जो है वो सर्च कर लेना चाहिए कि किस किस यूनिवर्सिटीज़ में अभी ये वाली स्कीम चल रही है। एंड इसका बेनिफिट ये है, अगर आप पूरी की पूरी फाइल अभी लॉन्च कर देते हैं विद फुल फीस 1 ईयर फीस, तो आपको जो है वो 1000 से लेकर जो है वो 1500 पाउंड्स तक की तो स्कॉलरशिप मिल जाती है। सो अगर मैं टोटल सेविंग की बात करूं, सो 500 की वैसे फाइल लॉन्च करने के लिए जो कुछ यूनिवर्सिटीज़ में ऑप्शंस है, एंड 1000 तो लेकर 1500 पाउंड्स की अर्ली बर्ड स्कीम में जो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। तो टोटल जो है आप 2000 तक की जो स्कॉलरशिप है वो अचीव कर सकते हैं। तो जहां आपने 13,000 पाउंड जो सबमिट करने थे, वहां पे आप जो है 11,000 पाउंड में अपनी फाइल को लॉन्च कर सकते हैं। सो ये सारा सिनेरियो था, चाहे वो इंटरव्यू को लेकर था, विदाउट इंटरव्यू को लेकर था या स्कॉलरशिप को लेकर था, यूके में करंटली चल रहा है। द वन थिंग यू हैव टू डू इज़ यू हैव टू चूज़ योर एडवाइज़र एंड देन उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी में आपके बेनिफिट के लिए जो है वो ऑप्शंस अवेलेबल है। थैंक यू गाइज।